नमस्कार। ड्राइंग की अगले वीडियो कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था अहमदनगर शैली। अहमदनगर शैली, अब उसके बाद में आती है बीजापुर शैली, दक्षिणी शैली की। ये तीनों प्रमुख शैलियां हैं, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। अहमदनगर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। अहमदनगर जिनके प्रसिद्ध शासक थे निजाम शाह। अब बात करते हैं अपन बीजापुर शैली की। बीजापुर शैली दक्षिणी शैली की, बीजापुर शैली दक्षिणी शैली की दूसरी प्रमुख शैली है। दूसरी प्रमुख शैली, बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह सबसे प्रमुख शासक थे। अली आदिल शाह, जिन्होंने इस सल्तनत का विकास किया, इसे उन्नति के स्तर पर पहुंचाने का कार्य किया। बीजापुर आदिल शाह सुल्तानों की सल्तनत थी। आदिल शाह सुल्तानों की सल्तनत थी। यहाँ के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह स्वयं एक चित्रकार थे। इस्माइल आदिल शाह जो थे वो स्वयं एक चित्रकार थे। इतिहास प्रसिद्ध विदुषी चांद सुल्ताना इस्माइल आदिल शाह के पुत्र अली आदिल शाह की पत्नी थी। विदुषी चांद सुल्ताना अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी थी, जो विद्वान थी, चित्रकर्मी थी, चित्रकला में रुचि रखती थी। इन्हीं चांद सुल्ताना ने बीजापुर शैली के अंतर्गत खगोल विद्या पर आधारित नुजूम अल उलूम नामक काव्य ग्रंथ चित्रित करवाया था। नुजूम अल उलूम नामक काव्य ग्रंथ चित्रित करवाया, जिसमें 84 चित्र थे। 84 चित्र थे। इन चित्रों पर टर्की का प्रभाव था। टर्की का प्रभाव था जो कि इन चित्रों में देखा गया। विदुषी चांद सुल्ताना, जिन्होंने इस काव्य ग्रंथ को चित्रित करवाया था, चित्रों में बीजापुर शैली से संबंधित जो शासक रहे थे, वहां की साज सज्जा, भवन निर्माण आदि, ये सब चीजें उन चित्रों के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। नुजूम अल उलूम जो काव्य ग्रंथ है वो खगोल विद्या पर आधारित था। खगोल विद्या पर बीजापुर के अधिकांश सुल्तानों का झुकाव चित्रकला के प्रति था। बीजापुर के जो ज्यादातर सुल्तान थे उनका झुकाव चित्रकला की ओर रहा था। अपनी रुचि के अनुसार उन्होंने चित्र बना करके प्रदर्शित करवाए, चित्रकारों को अपना प्रोत्साहन दिया, उनको अपना संरक्षण प्रदान किया और कला उत्तरोत्तर विकसित होती गई बीजापुर शैली के अंतर्गत। यहाँ की कला पर जहांगीरकालीन मुगल कला का कुछ प्रभाव देखने को मिलता है, उसे साम्यता रखती हुई प्रतीत होती है। यहाँ के चित्रों में 3 प्रमुख चित्र पाए गए हैं। बीजापुर शैली के अंतर्गत जो चित्र रचनाएं की गई हैं उनमें 3 चित्र मुख्य रूप से हैं। सबसे पहला चित्र है सघन वन में स्त्री। सघन वन में स्त्री। दूसरा चित्र है हाथियों की लड़ाई का दृश्य। हाथियों की लड़ाई का दृश्य। और तीसरा है चांद बीबी पोलो खेलते हुए। ये 3 प्रमुख चित्र हैं। अब इन चित्रों की विशेषता क्या है? इन चित्रों की विशेषता है बीजापुर शैली के चित्रों में चेहरे चमकदार बनाए गए हैं। पृष्ठभूमि साधारण है किंतु हरी भरी अंकित की गई है। चित्रभूमि साधारण है किंतु हरी भरी अंकित की गई है।
16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यहाँ की कला ने अपनी मौलिकता खो दी थी। धीरे धीरे ये कला शैली समाप्त हो गई थी। यहाँ पर आप लोगों के जो प्रश्न बनते हैं उनमें सबसे पहले बीजापुर शैली के श्रेष्ठ शासक कौन थे, तो उसमें है अली आदिल शाह प्रथम। दूसरा, अली आदिल शाह की पत्नी कौन थी, तो चांद सुल्ताना। या फिर चांद सुल्ताना किसकी पत्नी थी, अली आदिल शाह प्रथम की। या फिर पूछा जाए कि बीजापुर शैली का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो उसमें नुजूम अल उलूम। या फिर बीजापुर शैली का काव्य ग्रंथ कौन सी विधा पर आधारित है, तो खगोल विद्या पर आधारित है। बीजापुर शैली के अंतर्गत किन्हीं 3 चित्रों के नाम बताइए। वैसे अक्सर कर पूछे 2 जाते हैं, 2 पूछे जाते हैं, लेकिन आप तीनों को याद करेंगे। उनमें सबसे पहला सघन वन में स्त्री, दूसरा हाथियों की लड़ाई का दृश्य, तीसरा चांद बीबी पोलो खेलते हुए। इस प्रकार ये 3 प्रमुख चित्र हैं। चित्रों की विशेषता क्या है, प्रश्न पूछा जाए बीजापुर शैली के चित्रों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, तो उसमें बीजापुर शैली के अंतर्गत बनाए गए चित्रों में चेहरे चमकदार बनाए गए हैं, पृष्ठभूमि साधारण किंतु हरी भरी अंकित की गई है। इस प्रकार ये प्रश्न, एक प्रश्न और आपका बनता है बीजापुर शैली के चित्रों पर किसकी कला का प्रभाव देखा गया है, तो उसमें जहांगीरकालीन मुगल कला का प्रभाव देखा गया है। तो ऐसे ये छोटे छोटे प्रश्न आप लोगों के यहाँ पर बनते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रमुख चित्र के बारे में। अब प्रश्न पूछ लिया जाए कि बीजापुर शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है। वैसे 3 चित्र मैंने आपको बताए थे, हाथियों की लड़ाई का दृश्य, एक सघन वन में स्त्री और एक चांद बीबी पोलो खेलते हुए। अब यदि पूछा जाए बीजापुर शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, तो उसमें है चांद बीबी पोलो खेलते हुए। चांद बीबी पोलो खेलते हुए बीजापुर शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र है, जो आपकी पुस्तक में चित्र संख्या 2 में दिया हुआ है। अब बात करते हैं अपन इस चित्र के वर्णन की, जो आपकी किताब में नहीं दिया हुआ। चित्र में जो हमें दिखाई दे रहा है उसी तरीके से, जैसे पहले वाले राग हिंडोल नामक चित्र का वर्णन मैंने आप लोगों को बताया था, उसी प्रकार से इस चित्र का वर्णन भी अपन को करना है, बना करके अपन को लिखना है। इस चित्र में सबसे पहले वही बेसिक वर्णन, चांद बीबी पोलो खेलते हुए नामक चित्र बीजापुर शैली का प्रमुख चित्र है। यह चित्र लंबवत आकार में बनाया गया है। कैसे? ऐसे लंबवत आकार में बनाया गया है। इस चित्र के ऊपर और नीचे चौकोर खानों में लिपि अंकित है, लेख लिखा हुआ है, यानी कि चित्र से संबंधित बातें लिखी गई हैं कि यह चित्र किस विषय से संबंधित है, क्या इसमें दर्शाया गया है। तो ऐसे ये चित्र लंबवत आकार में बनाया गया है और इसके ऊपर और नीचे चौकोर खानों में फारसी भाषा में लिपि अंकित है, लेख लिखा हुआ है। तो बीजापुर शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र है चांद बीबी पोलो खेलते हुए। इस चित्र को लंबवत आकार में चित्रित किया गया है, जिसके ऊपर और नीचे वाले भाग में चौकोर खानों में लिपि अंकित है, लेख लिखा हुआ है। इस चित्र में सबसे पहले अग्रभाग में, चित्र को ध्यान से किताब में देखते हुए चलेंगे जिससे कि आप लोगों को समझने में परेशानी नहीं आए। तो चित्र के अग्रभाग में सबसे नीचे अपन देखेंगे एक सरोवर का अंकन है, पानी दिखाई दे रहा है, सरोवर का अंकन है जिसमें कमल पुष्प खिले हुए हैं। उससे ऊपर की ओर एक हरे घास का मैदान है, हरे घास का मैदान जिसमें चांद बीबी अन्य महिला खिलाड़ियों के साथ में घोड़ों पर सवार होकर पोलो खेल रही है। पोलो एक खेल जिसमें घोड़े पर सवार होकर के एक बड़े हॉकी
की सहायता से बॉल को ग्राउंड में मार करके भगाया जाता है। तो ऐसे पोलो खेल रही हैं। उससे ऊपर नगरीय संरचना दिखाई गई है। नगरीय संरचना जिसमें भवन और महल, मकान, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं दूरी पर, छोटे छोटे आकार में पीछे की तरफ जो दिखाई दे रही हैं। तो पीछे नगरीय संरचना दिखाई गई है, उससे ऊपर की तरफ आगे की ओर आकाश दिखाया गया है, नीले रंग का आकाश है। इस प्रकार ये जो चित्र है, इस चित्र में क्षितिज रेखा अत्यधिक ऊंचाई पर दिखाई गई है। क्षितिज रेखा कहते हैं जिसमें जहां पर अपन को अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां से अपन को जमीन और आकाश आपस में मिले हुए दिखाई देते हैं, तो वो क्षितिज। यहाँ पर क्षितिज रेखा अत्यधिक ऊंचाई पर दिखाई गई है, जिससे चित्र में अत्यधिक दूरी का आभास होता है। तो फिर दोबारा एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, यह चित्र बीजापुर शैली का चांद बीबी पोलो खेलते हुए नामक जो चित्र है, बीजापुर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। ये लंबवत आकार में बनाया गया है, जिसके ऊपर और नीचे चौकोर खानों में फारसी भाषा में लेख अंकित है। चित्र के अग्रभाग में सबसे पहले सरोवर का अंकन किया गया है, जिसमें कमल पुष्प खिले हुए हैं। उसे ऊपरी भाग में मैदान दिखाया गया है, जहाँ पर चांद बीबी अन्य महिला खिलाड़ियों के साथ घोड़े पर सवार होकर के पोलो खेल रही हैं। उससे ऊपर नगरीय संरचना दिखाई गई है, जहाँ पर महल, भवन आदि को निर्मित चित्रित हुए दिखाया गया है। उससे ऊपर नीले आकाश को चित्रित किया गया है। इस प्रकार ये चित्र की व्याख्या आती है। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।